हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसी साल रिलीज़ हुई फिल्म एंटलर्स के बारे में, जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक अबैंडन्ड फैक्ट्री को देखते हैं, जहां एक छोटा बच्चा एडन खेल रहा था। लेकिन तभी उसे कुछ डरावनी आवाज़ आती है, जिससे डरकर वो अपने डैड फ्रैंक के पास आ जाता है। और तभी फ्रैंक उसे कार में छोड़कर माइन में जाता है, जहां वो काम करता था। और अंदर उसे उसका एक कलीग मिलता है, जो बस अपना सामान पैक ही कर रहा था। लेकिन तभी उन्हें कोई डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं और माइन को छोड़ने का डिसाइड करते हैं। लेकिन कोई अनसीन क्रिएचर उन पे अटैक करता है और उनकी आवाज़ एडन को सुनाई देती है। तो वो भी माइन में चला जाता है और उस पर भी वो क्रिएचर अटैक कर देता है। फिर 3 हफ्ते बाद हम एक टीचर जूलिया को देखते हैं, जो स्कूल में लूकस नामक बच्चे को लेकर काफ़ी सस्पिशियस थी, क्योंकि उसकी हालत देख के जूलिया को लगता था कि लूकस के साथ कुछ बुरा हो रहा है। और ये भी उसे लगता था कि शायद उसे उसके पेरेंट्स बुली करते होंगे, इसलिए लूकस हमेशा डरा हुआ रहता था। स्कूल के पास लूकस रिवर साइड में ही अपना समय बिताता है, जहाँ वो अबैंडन्ड फैक्ट्री थी। और लूकस और कोई नहीं, फ्रैंक का बड़ा बेटा था। इधर जूलिया भी अपने पास्ट को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब थी, इसलिए वो कुछ समय के लिए अपने भाई पॉल के साथ रहने आई थी, जो एक ऑफिसर था। और जूलिया को भी उसके पेरेंट्स ने बुली किया था, इसलिए वो लूकस को लेकर भी हमेशा सस्पिशियस रहती थी। दूसरी तरफ लूकस अपने घर में एक रूम को देखकर डर रहा था, क्योंकि उसमें से कुछ डरावनी आवाज़ें आ रही थी, जिसे वो जैसे तैसे इग्नोर कर रहा था। अगले दिन जूलिया स्कूल में लूकस को उसकी इमेजिनेटिव स्टोरी बताने को बोलती है, जिसमें एक बियर कैसे अपने परिवार का ख्याल रखता है। लेकिन एक दिन वो बीमार हो गया और वो खूंखार बन गया। फिर स्कूल के बाद कुछ बच्चे लूकस को बुली करते हैं और तभी उसे जूलिया आइसक्रीम पार्लर के आगे खड़ा देखती है। और वो कोशिश करती है कि उसे लूकस के बारे में कुछ पता चले, कि उसके पेरेंट्स उसे परेशान तो नहीं करते। लेकिन लूकस जूलिया को कुछ नहीं बताता और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लूकस उसी फैक्ट्री के पास जाता है, जहां वो एक रकून की बॉडी को उठा लेता है। और दूसरी तरफ जूलिया उसके घर जाकर देखती है कि लूकस रहता कैसे है। लेकिन तभी जूलिया को भी कोई डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे डर कर वो वहाँ से चली जाती है। उस रात जूलिया लूकस की ड्राइंग देख रही थी, जिसमें एक क्रिएचर किसी को खा रहा था। और उसे देखकर जूलिया डर जाती है और पॉल को उस घर के बारे में बताती है कि वहाँ कुछ आवाज़ें उसे सुनाई दी थी, जिस पे पॉल उसे कहता है कि वो काफ़ी पुराना घर है, इसलिए वहाँ ऐसी आवाज़ें आती होंगी। इधर लूकस उस रकून के मीट को उसी रूम में लेकर जाता है, जहाँ वो डरावनी आवाज़ें आ रही थी। और वहाँ उसे उसके डैड फ्रैंक दिखते हैं, जो अब एक क्रिएचर में बदल रहे थे। और उसे देखकर लूकस काफ़ी डरता है। और उसी रूम में उसका भाई ईडन भी था, और वो भी एक क्रिएचर में धीरे धीरे बदल रहा था। लेकिन वो अब भी लूकस से बातें कर पाता था। अगले दिन लूकस जंगल में एक ट्रैप लगाता है, ताकि कोई उसमें जानवर फंसे तो वह अपने डैड और भाई को फीड कर सके। इधर जूलिया लूकस का डेस्क चेक करती है, जिसमें कुछ अजीब बुक्स मिलती हैं, जैसे ट्रैप कैसे लगाते हैं इत्यादि। और ये सब बातें जूलिया स्कूल प्रिंसिपल को बताती है। तो प्रिंसिपल उसे कहती है कि बच्चे अक्सर ऐसी ड्राइंग बनाया करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रिंसिपल भी लूकस को लेकर परेशान हो गई थी। उसके बाद वो प्रिंसिपल भी डिसाइड करती है कि वो लूकस के घर विजिट करेगी। और जब वो उसके घर जाती है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे उसी रूम से कुछ आवाज़ आने लगती है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो फ्रैंक उस पर अटैक करता है और प्रिंसिपल को बुरी तरह मार देता है। और हम देखते हैं कि फ्रैंक अब काफ़ी ज़्यादा डरावना हो चुका है और अब वो एक क्रिएचर में बनता जा रहा था। इधर पॉल अपनी टीम के साथ उस माइन को इन्वेस्टिगेट करता है, जहां उसे एक सींग मिलता है। लेकिन उन्हें वहां कोई क्रिएचर नहीं मिलता और ना ही कोई डेड बॉडी। इधर लूकस जंगल में जा रहा था तो वहां वही लड़का मिलता है, जो उसे स्कूल में बुली करता था। लेकिन तभी वहां वो क्रिएचर आके उस लड़के को मार देता है। और लूकस देखता है कि उसके डैड फ्रैंक अब उस रूम से आज़ाद हो गए हैं।
उसी रात लूकस प्रिंसिपल की कार को छुपा देता है और उसके बाद पॉल अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेट करने आता है, जहां उन्हें उस प्रिंसिपल की बॉडी मिलती है और वह समझ नहीं पा रहे थे कि उसका ऐसा हाल किसने किया। ये बात पॉल जूलिया को बताता है और डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे थे कि उसका ऐसा हाल कैसे हो सकता है। इधर ल्यूकस 3 हफ्ते पहले की बात सोचता है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे फ्रैंक और उसका भाई एडन में चेंजेस आने लगे थे और फ्रैंक काफ़ी खूंखार होने लगा था। इसलिए समय रहते उसने खुद को और एडन को एक रूम में बंद करने का डिसाइड किया और उसी के साथ उसने रूम के बाहर एक्स्ट्रा लॉक लगा दिए और लूकस को कहा कि कुछ भी हो जाए वो ये दरवाज़ा ना खोले। और उसके बाद फ्रैंक एडन को लेकर उसी रूम में लॉक हो गया और इस बात से लूकस काफ़ी डिस्टर्ब था। उसके बाद पॉल को खबर मिलती है, जिसमें उन्हें उस लड़के की डेड बॉडी मिलती है जिसे उस क्रिएचर ने मार दिया था और उसे देखकर पुलिस बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन लोगों के साथ ऐसा कौन कर रहा है। फिर वो और जूलिया एक आदमी से मिलते हैं जो उस क्रिएचर के बारे में बताता है और वो उन्हें ये भी बताता है कि उसे कैसे मारना है। और वो उन्हें कहता है कि क्रिएचर लाल लाइट से डरता है और जब तुम उसके दिल पर वार करोगे तो वो मर जाएगा। इधर ल्यूकस जूलिया को सब बता देता है कि कैसे उसके डैड और भाई क्रिएचर में बदल रहे हैं और दूसरी तरफ पॉल लूकस के घर पहुंच जाता है, जहां उसे उसका एक कलीग मिलता है जो कि मरा हुआ था और तभी वहां वो क्रिएचर पॉल को बुरी तरह हार्म कर देता है। पॉल का कुछ पता न चलने पर जूलिया उसे लूकस के घर ढूंढने जाती है, जहां उसे पॉल हार्म्ड मिलता है और वो तुरंत एम्बुलेंस अरेंज करती है। लेकिन वो देखती है कि लूकस उसके साथ नहीं है, तो वो उसे ढूंढने उसी माइन के पास जाती है जहां से फ्रैंक उस क्रिएचर में बदल रहा था। फिर जूलिया पॉल को कार में छोड़कर उस माइन में जाती है जहां उसे लूकस और ईडन मिलते हैं और अब ईडन भी क्रिएचर में बदलता जा रहा था। तभी वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है और जूलिया उससे जैसे तैसे बचती है और समय रहते वो उसे लाल लाइट दिखाकर उसे कमज़ोर कर देती है। इसी बीच उस क्रिएचर के कमज़ोर होने पर वो उसे स्टैब करती है और उसके दिल पर वार करके उस क्रिएचर को मार देती है। इधर एडन भी क्रिएचर में बदलता जा रहा था, इसलिए जूलिया को मजबूरन उसे भी मारना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारेगी तो आगे ऐसे ही मर्डर्स होते रहेंगे। इसलिए जूलिया एडन को भी वहीं ख़त्म कर देती है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लूकस बिल्कुल ठीक है और जूलिया डिसाइड करती है कि लूकस को चाइल्ड सर्विसेज को दे दिया जाएगा ताकि वो उसका ख्याल रख सकें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पॉल की तबीयत ख़राब होने लगी है और हम देख पाते हैं कि पॉल भी उस क्रिएचर से पोजेस्ड हो चुका है। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।